अस्सलामुअलैकुम क्लास 5 कैसे हैं बच्चों आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। बच्चों आज हम यूनिट नंबर 4 जिसका नेम है डेसिमल एंड परसेंटेजेस, उसका हम डेसिमल वाला पार्ट कर चुके हैं। आज हम इसका परसेंटेज वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो परसेंटेज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने से पहले हम परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि परसेंटेज होती क्या है। फिर हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे, वो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने लिखी हुई है डेफिनेशन। हमारा वर्ड क्या है? परसेंटेज। अब इसको अगर हम ब्रेक करें, डिवाइड करें वर्ड्स में, तो देखें पहला वर्ड बन रहा है इसका पर का मतलब होता है ईच, और दूसरा बन रहा है सेंट, सेंट का मतलब होता है सौ। तो इसका परसेंट का क्या मतलब होगा? ईच 100, यानी हर 100 में से। ईच का मतलब हर होता है ना, तो ईच 100 मतलब हर 100 में से। तो ये जो परसेंटेज वर्ड है ये किस वर्ड से निकला है? परसेंटम से निकला है, जिसका मतलब है आउट ऑफ 100। और परसेंटेज का मतलब भी क्या होता है? आउट ऑफ 100, यानी 100 में से जितने भी आपको कहा जाए उतने। आउट ऑफ 100 जो भी चीज़ आपको कही जाएगी परसेंटेज के साथ, तो इसका क्या मतलब होगा कि वो आपकी 100 में से होगी, जितनी भी आपको बताई गई होगी वो। अब मैंने इसकी यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है। अ रेशो हुज डिनोमिनेटर इज 100। ऐसी रेशो जिसमें हमारे डिनोमिनेटर में क्या होगा? 100, वो हमारी क्या होगी? परसेंटेज होगी। ठीक है, यहाँ हमने बात ही किया है आउट ऑफ 100। तो जब आउट की बात हो रही है तो टोटल नीचे कितना होना चाहिए? 100। तो हमने यही बात की है कि डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? 100। और उसके बाद क्या है? द सिंबल फॉर परसेंटेज। और सिंबल क्या होता है? क्या निशान होता है? क्या अलामत है परसेंटेज की? क्या साइन है? ये सिंबल है, ये साइन है परसेंटेज का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि परसेंटेज को हम किस तरह से फाइंड करेंगे, या किस तरह हमें पता चलेगा कि ये परसेंटेज है क्वेश्चन। अब ये देखें यहाँ लिखा हुआ है 25%। तो यह 25 है और क्या है? 7%। तो इसका क्या मतलब हो गया? 25% का मतलब हो गया 100 में से कितने? 25। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 100 में से 25 है ना, आउट ऑफ 100%। का मतलब होता है आउट ऑफ 100, और 25 है तो यानी 25 आउट ऑफ 100। तो हम 25 हैं ऊपर लिख देंगे, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ जाएगा? 100। जो हमने यहाँ कहा था कि अगर 100 में से होगा, जैसे ये परसेंट है तो इसका मतलब आउट ऑफ 100 है, तो हम 100 को नीचे लिख देंगे, टोटल को नीचे, और जो जितने हैं वो ऊपर आ जाएंगे 25। तो हम इसे, अगर आपको क्वेश्चन इस तरह फॉर्म में भी दिया गया हो, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है? ये भी परसेंटेज में है। इस तरह लिखा होगा तब भी ये परसेंटेज में है, अगर इस तरह लिखा होगा तब भी परसेंटेज में है, और अगर इस तरह हमें कह दिया जाए 25%, परसेंट का साइन लगा दिया जाए, जैसे यहाँ इंग्लिश में लिख दिया है परसेंट, वो ना किया जाए, उसका जो साइन है, जो सिंबल है ना, वो लगा दिया जाए, तो इन तीनों का एक ही मतलब निकलता है 25%। इसका भी यही मतलब है 25%, और इसका भी यही मतलब है 25%। तो अगर हमें कहा जाए कि हमें क्या करना है? 25% है, तो इसका क्या मतलब होगा? 100 में से कितना है? ये 25 है, यानी 100 आउट ऑफ 25 आउट ऑफ 100 है ये। ठीक है, अब अगर हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं 78% की, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये 78 हैं कितने में से? आउट ऑफ 100 में से। तो हम डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? 100, और ऊपर 78 है 100 में से, तो वो 78 ऊपर आ जाएगा, और टोटल 100 नीचे आ जाएगा। इसी तरह 35% की बात करें तो ये कितने हैं? 35 आउट ऑफ 100, यानी परसेंट के साइन का मतलब क्या है कि ये क्या बता रहा है? ये चीज़ परसेंटेज में है, इसका मतलब ये है कि ये क्या है? 100 में से है। तो अगर हम 35% की बात करें तो क्या होगा? 35 आउट ऑफ 100, यानी 100 में से 35। तो 100 टोटल हम नीचे लिख देंगे, और 35 ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह हमने परसेंटेज को यहाँ पर, ये चीज़ भी परसेंटेज ही कहलाती है, लेकिन ये परसेंटेज हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं? फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, रेशियो की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन ये किस फॉर्म में आ जाती है? परसेंटेज के सिंबल के साथ आ जाती है। बात सेम ही है, लेकिन यहाँ हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर हमें ईजिली, अगर हमने फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, तो हमारे लिए आसान होगा कि जितने भी हैं 100 में से हम उन्हें ऊपर लिख देंगे, और टोटल, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, टोटल हम 100 नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब हमने करनी है एक्सरसाइज नंबर 4.7 स्टार्ट, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? राइट द परसेंटेज
एज फ्रैक्शन। ये हमें क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया गया है, परसेंटेज की फॉर्म में, और हमने उसे लिखना किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो परसेंटेज को अब हमने क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है फ्रैक्शन में। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये 63% है, परसेंट का साइन हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये जो 63 है ये कितने में से है, आउट ऑफ 100 में से। तो हम सोल्यूशन लिख लेते हैं और एक बार क्वेश्चन को वैसे ही लिखकर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इक्वल का साइन अगेन लगाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। अब ये कितने हैं, 63, तो 63 को हम ऊपर लिख देंगे और डिनोमिनेटर में हमारा ये परसेंट का साइन है, तो इट्स मीन क्या है, 63 कितने में से है, आउट ऑफ 100 में, तो 100 को हम नीचे लिख देंगे। बस ये परसेंटेज थी, अब हमने इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, हो गई फ्रैक्शन, ये हमारा आंसर है। इसी तरह अगर हम 31 की बात करें तो वो भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही होगा। ये है 31 आउट ऑफ 100, तो हम क्या करेंगे, 31 ऊपर, जो टोटल 100 हैं जितने में से हैं वो 100 हम नीचे लिख देंगे। तो ये चीज़ परसेंटेज से अब किस में कन्वर्ट हो गई, फ्रैक्शन में। बस यही हमारा आंसर है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, इसका 1 और 2 पार्ट किया है। अब एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास दिया गया, वो है राइट द फ्रैक्शन एज परसेंटेज। अब देखिए हमें किस में दिया गया है, फ्रैक्शन में दिया गया है और हमने उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही सबसे इजी इसका जो मेथड है वो हम कर लेते हैं कि अगर हमने किसी भी नंबर को, चाहे किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो हम सिंपल क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि परसेंट का क्या मतलब होता है, 100 आउट ऑफ 100, तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे विद परसेंटेज साइन, और हम परसेंटेज का साइन भी ज़रूर लगाएंगे। ठीक है। अब हमने इसे मल्टीप्लाई करना है। अब ये न्यूमरेटर के साथ ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई होती है और डिनोमिनेटर से हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जो मल्टीप्लाई हो रही है उसे डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर वाले के साथ ये मल्टीप्लाई होगी और जो नीचे वाला है उसके साथ हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो हम इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। किस तरह, 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, कटिंग हो गई। अभी क्या रह गया, 2% बच गया, बन गया। ये जो 100% था, जब हमने उसकी कटिंग कर दी तो वो 2% बन गया। अभी ये 2% है और अब यहाँ क्या रह गया, यहाँ तो 1 आ गया, इट्स मीन के डिनोमिनेटर हमारा कुछ भी नहीं बचा। अब हम 17 को क्या करेंगे, 2% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 17 2 ज़ा 34, और साथ में हमारा ये साइन भी है, ये साइन भी हम लगा देंगे, तो 34% हमारा आंसर आ गया। अब हमने क्या किया, ये फ्रैक्शन थी, हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करके अपने आंसर को ले आए, यानी हमने इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। तो सो सिंपल कि अगर हमने फ्रैक्शन को या किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 और उसके साथ परसेंटेज का साइन लगाकर 100% से। ठीक है। फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे और उसके बाद जब ये कटिंग हो जाएगी तो हम इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम इसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। ठीक है क्या। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है, इसका फर्स्ट पार्ट किया है, बाकी पार्ट भी आप इसी तरह इजीली कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट द डेसिमल एज परसेंट। यानी ये जो हमें डेसिमल्स में दिए गए हैं, पॉइंट्स में दिए गई है वैल्यू, इसको हमने किस में लिखना है, परसेंट में लिखना है। अब ये जो डेसिमल में हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमने इसे किस में कन्वर्ट करना है, परसेंट में। परसेंट में मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है डेसिमल को। पहले हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया है और अब हम डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो डेसिमल है इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। किस तरह, हम क्या करते हैं, ये पॉइंट हटा देते हैं, यानी ये 0.17 है तो हमने यहाँ पॉइंट हटा दिया और यहाँ पर पॉइंट हटाकर नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 1, और 1 के बाद कितने डिजिट, ऊपर न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद हमारे पास कितनी डिजिट थी, 2 डिजिट थी, तो हम नीचे डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोस प्लेस कर देते हैं। ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें, ये पॉइंट हटाकर हमने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया है, फ्रैक्शन में। क्या बन गई है इसकी फ्रैक्शन, 17/100। ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये चीज़ अब
इसमें कन्वर्ट हो गई है फ्रैक्शन में। और 17/100 का यही मतलब है कि ये क्या बन गया है 17%, यानी 100 17 आउट ऑफ 100। तो यही